नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। और आज हमारा ये तीसरा सेशन है। आज का जो सेशन हमने लिया है वो ड्रेसिंग सेंस को लेकर है। बहुत सारे बच्चे मॉक इंटरव्यू के बाद जो फीडबैक सेशंस होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमें कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, मतलब शुड बी वियर टाई और नॉट, सूट पहनकर जाए कि नहीं जाए, एथिकल पहन सकते हैं कि नहीं, मतलब हमारे जो एथनिक ट्रेडिशंस के जो ड्रेसेस है वो पहन सकते हैं कि नहीं। तो ड्रेस को लेकर बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है और सबसे ज्यादा बच्चियों में होता है ये कंफ्यूजन, क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन ये होता है कि वो कौन से ड्रेस पहने, शुड दे वियर मतलब एथनिक ड्रेसेस और साड़ी सूट, क्या पहना जाए। इस कंफ्यूजन्स को आज थोड़ा समझते हैं कि आखिर ड्रेसिंग सेंस होता क्या है, मतलब क्यों हमें इसकी कंफ्यूजन्स होती है और ऐसा व्हाट बोर्ड मेंबर्स बेसिकली वांट्स फ्रॉम यू। देखिए, नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है, आप ये मान के चलो कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हो तो इट मींस कि यू आर ए नॉलेजेबल पर्सन। आप में वो सारे नॉलेज हैं जो आमतौर पे यूपीएससी और सिविल सर्वेंट्स के अंदर में होनी चाहिए। तो ये तो कंफर्म है। इट मींस कि जो भी बोर्ड मेंबर हैं वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये मान के चलिए। बट रैदर वो आप कैसे इंसान हो, पहला चीज ये। और आप जो हो वही दिखा रहे हो कि आप बनने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा। तीसरा ये है कि क्योंकि आप सिलेक्शन होने के बाद एक गवर्नमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बहुत दिनों तक रहने वाले हो, तो आपके विचार क्या है लोगों को लेकर और कैसे आप अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हो, ये सबसे बड़ी चीज है जो एक बोर्ड आपसे जानना चाहता है और जिसके लिए वो इंटरव्यू लेते हैं। तो आपको नॉर्मल रहना है बट आप फॉर्मल रहना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मल एक एक्सपेक्टेड होती है कि जो भी सिविल सर्वेंट्स होंगे फॉर्मल में रहेंगे, ड्रेसेस उनकी फॉर्मल रहेगी, टी शर्ट जीन्स में नहीं चले जाएंगे। ठीक है, ये कुछ एक्सपेक्टेशन सबसे रहती है उनकी। बट फिर बात वही आती है कि आखिर कौन सा ड्रेस पहने। देखिए, नॉर्मली आप कोई भी ड्रेस सिलेक्ट कर सकते हो जो फॉर्मल हो। जैसे सपोज करिए, अगर आपने शर्ट पहना हुआ, अच्छी सी शर्ट, आपने फॉर्मल शर्ट लगाई हुई है, पैंट ट्राउजर आपके अच्छे हैं फॉर्मल, तो इट विल बी सफिशिएंट। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको अलग से सूट या टाई पहनने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आप टाई नहीं भी लगाते हो और सूट नहीं भी लगाते हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। बशर्ते जो भी आप पहने हो वो फॉर्मल होनी चाहिए। इट मीन्स आप अपना ओरिजिनल सेंस में रहिए। ठीक है, ऑब्वियस बात है, टी शर्ट वगैरह नहीं पहन के जा सकते। तो एक तो ये है। दूसरा ये होता है कि क्या टाई और सूट हमें क्या मतलब पहनना चाहिए कि नहीं। देखिए, टाई और सूट आप पहन सकते हो बट बशर्ते एक तो मौसम आपको अलाउ करे और आप उसको पहन के कंफर्टेबल फील करो, वो जरूरी है। टाई और सूट जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो ना तो आपको एक अलग सी कॉन्फिडेंस आती है। ठीक है, अलग सी कॉन्फिडेंस आती है और जो आपके कॉन्फिडेंस को और थोड़ा बूस्ट करती है। मतलब जो भी आपके अच्छे ड्रेसेस होंगे, आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सूट वगैरह पहन रखा है, टाई लगा रखा है और आप जाके वहां ब्लफ कर रहे हो। तो फिर आपका ब्लफिंग, आपका वहां पर आपके सूट और टाई आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड बी फॉर्मल बट यू शुड बी नॉर्मल, मतलब तड़क भड़क नहीं होनी चाहिए। लड़कों के लिए ये है। दूसरा, अगर मान लीजिए लड़कियां हैं वो क्या पहने, तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत सारे वेराइटीज हैं। आप सूट है, सूट इज मोस्ट फॉर्मल। अगर फॉर्मल सूट आपने पहन रखा है तो इट्स गुड, इट्स फाइन। सलवार कमीज जो होती है वो भी एक फॉर्मल अगर है तो वो भी सही है। दूसरा, अगर आप आसाम या मतलब एपीएससी में अपियर हो रहे हो तो यहाँ का जो फॉर्मल एक मेखला भी आता है, मेखला चादर जो होता है, उसको आप पहन सकते हो। बट वो मेखला शुड बी फॉर्मल, मतलब शादी में पहनने वाला नहीं पहन के जा सकते आप। ऑब्वियस सी बात है, इट शुड बी फॉर्मल। वो लगना चाहिए कि हाँ आप फॉर्मल अटायर में हो। अगर आप मेखला अच्छे से कैरी ऑन कर सकते हो तो इट्स एडवाइजेबल, यू शुड वियर दैट ड्रेस। गेटिंग इट? तो दीज आर द थिंग्स। तो
फॉर्मल ये उनकी आप साड़ी भी पहन सकते हो अगर आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो तो। ऐसा नहीं है कि उसी दिन पहली बार साड़ी पहन रहे हो, ऐसा नहीं करिएगा। जो भी ड्रेस आप पहले से पहनते हुए आ रहे हो, आप कंफर्टेबल हो उसमें, यू शुड वियर दैट ड्रेस। अगर आप सूट पहले से पहनते हो और आप उसमें कंफर्टेबल लग रहे हो, देन यू शुड वियर दैट। अगर आप शर्ट और ट्राउजर्स में आप कंफर्टेबल हो तो आप उसको पहन के जाओ। वट एवर यू वियर, इट शुड बी फॉर्मल इन नेचर। होप सबका ये डाउट और कंफ्यूजन दूर हो गया हो। अगर डाउट है इसको लेकर तो आप हमें कमेंट सेशन में डाल सकते हो। जो भी कमेंट कोशिश करेंगे हम उसका आंसर देने का नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर टिल देन एंड have confidence or faith on yourself. You are going to clear this examinations. Take care.